चोरी दो हाथा उदित मातु पदनाय माता। प्रणाम माते। आओ बेटा राम, बैठो। तात जननी बलिहारी कबई लगन मुझ मंगलकारी। हे पुत्र, कहो माता। मैं बलिहारी जाती हूँ। आपके राज तिलक की वो शुभ मंगल घड़ी कब आने वाली है? पिता दीन मोहि जय सब भात मोरी बड़ी काजू, जय सब भात मोरी। हे बेटा, कहिए माते। आप मेरे यहाँ बहुत दिनों में आए हो। आयुषुदे मुदित मन माता, जय मुझ मंगल कानन जाता, कानन जाता। हे माता, कहो बेटा। पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है जिसमें मेरा बड़ा काम होगा। बरस 4-10 विपिन बसी कर पितु बचन प्रमाण, आय पाय पुण्य देखियो मन जन करसि मलान। हे माता, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होते ही, पिता की आज्ञा का पालन करते ही फिर मैं आपके चरणों के दर्शन को पाऊंगा। तात पिता ही तुम्हें प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। हे बेटा, कहो माता। ये तुमने क्या सुना दिया कि आप 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हो? पिता ने ऐसा आपको आज्ञा दी है। हे पुत्र, पिता को तो तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। आपको देख देख कर पिताजी हर पल खुश रहा करते थे। ऐसा क्या अपराध हो गया जो तुम्हें बलि जाने की आज्ञा दे दी? पुत्र, आज्ञा दे दी। मैया मैया, क्या बताऊं, अब तो विचार ऐसा ही है जैसा मुझको राजभवन वन जाना भी मुझको वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकर भरत प्रिय है यहाँ। दुख क्या है माता वन जा रहा, दूसरा पुत्र है यहाँ। पुत्र, तुमने वन जाने की बात को बड़े सरल स्वभाव से मुझसे कह दिया। तनिक भी ये नहीं सोचा कि माता वन की बात सुनकर कितनी व्याकुल हो जाएगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना इस अयोध्या में रह नहीं सकती। राजदेन कह शुभ दिनी सादा, कह अपराधा। ही बेटा, पिता ने राज देने के लिए शुभ दिन साधा था, और किस अपराध के कारण तुम्हें बलि जाने की आज्ञा दे दी? पुत्र, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जामु जाने बड़ी माता। ही बेटा, यदि केवल पिता की आज्ञा है तो मुझे बड़ी माता समझकर वन को ना जाओ। पुत्र, वन को ना जाओ। जो पितु मातु कहे वो बन जाना, जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। और हे पुत्र, यदि पिता और माता दोनों ने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है तो वन करोड़ों अयोध्या के समान है। पुत्र, ते तुम के हुमात बन जाहू, मैं सुन बचन बेटी पछता।
हे पुत्र, आप अनजाने की कह रही हो। मैं इन वचनों को सुनकर अपने हृदय में बहुत पछता रही हूँ बेटा। अस विचार सोई कर्म पाही, सबई जियत जई में भेंट आई। हे पुत्र, आप अपने हृदय में ऐसा विचार कर ऐसा उपाय कीजिए कि सारी अवधपुरी को आप जब वन से आए तो सबको जीवित पाए पुत्र। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागिनी पहुंचानी। हे बेटा, मैं बड़ी अभागिनी हूँ जो आज मेरा पुत्र मुझसे दूर जा रहा है। राम उठाय मातुर लाही, कई मृदु बचन बहुर समझाई। उठिए माता। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सास पब कमल युगी, बंद बेट सिर नाई, बंद बेट सिर नाई। माता श्री के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती पुत्री, आओ। प्रणाम स्वामी। चलन चैत बन जीवन नाता, कई सकती सन हो यही साता। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें कि सुकृति से उनका साथ होगा। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जात जाना। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही विधाता की करनी कुछ भी जानी नहीं जाती है। तात सुन मुसियत सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। हे पुत्र राम, कहिए माते। सिया बहुत ही सुकुमारी है, जो सास ससुर और समस्त प्रजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय है पुत्र। सिय बन बसई तात के भांति, चित्र लिखित कभी देख डराती। हे बेटा राम, सीता वन में किस प्रकार से रह सकती है जो कि चित्र में बंदर को देखकर डर जाती है। आयस मोर सासु से बुकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे सीते, कहिए स्वामी। भवन में रहो और सास ससुर की सेवकाई करो। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे सीते, सास ससुर की चरणों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता। भूमि शयन बल कल बसन, अनशन कंद फल मूल, ते सदा सब दिन मिलही समय समय अनुकूल। हे सीते, भूमि पर सोना पड़ता है, कंद मूल खाना पड़ता है और वन के कष्ट निहारे नहीं जा सकते। तरह तरह की विपत्तियां होती हैं। हे सीते, क्यों रोती हो? क्या रखा है वेदनाओं में है? सुख दुख तो है एक समान, बल है जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्माओं में बल लाओ, बल होगा तो ही रह सकती हो। हे स्वामी, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। जीव आत्मा जब चल देती है तो प्राणों का कल्याण का अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। स्वामी बभूत रमाएंगे तो स्वामी भर रमूंगी मैं। जीव आत्मा जब चल देता है तो प्राणों का कल्याण कहाँ, ऐसे हैं मेरे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। ए राजभवन की राजवधू, पन गमन तुम्हारे योग्य नहीं।
ये कोमल तन सुकुमार कहा, हे प्यारी वन के कष्ट तुम नहीं सह सकती हो। हे स्वामी, जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा, सिंगनी सिंह के साथ रहे तो उसको डरिया भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, जानकी नाथ क्या है स्वामी कठोर तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितने ही बल हैं, हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। दुखियों को भी सहनशीलता आती अवसर पड़ने पर है, जब मन साथ लिया जाए तो जंगल और महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर अनमना जिन्हें होते देखा, आन पड़ा तो समय फिर कांटों पर भी उन्हें सोते देखा। हे सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माता ने नहीं कहा कि सीता भी जाएगी वन में, अब तुमको साथ ले चलूं तो बात आन की आती है। माँ कहेगी बनवास कैसा जब साथ जान की जाती है। हे स्वामी, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तू योगिन है, दे चुकी आज्ञा वो मुझे, सीता तू भी वनवासिनी है। पति अपनी आज्ञा पाल रहे, मैं अपनी आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। सीतई सासु वशीष सुखदीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पदम सिर अति हित बार। हे सीते, यदि ऐसा है तो तुम भी वन को साथ चलो। अचल हो ये बात तुम्हारा, जब लगी गंगा यमुने जलधारा। हे पुत्री, कहिए माता। तुम्हारा पतिव्रत धर्म अचल हो, जब तक इस पृथ्वी पर गंगा जमुना में जल की धारा बहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब व्याकुल बिलखी बदनी मुठि धाए, व्याकुल बिलखी बदनी मुठि धाए। ओ जे हृदय विधि कम होनियारा, सब सुख सकत सिरान हमारा। हे विधाता, ये कैसी नीति आ गई है, हमारा सब सुख जाता जा रहा है। प्रभु श्री राम माता सीता सहित वन जाने को तैयार है। ये जाने कैसी घड़ी आ चुकी है, वन जाने को तैयार, रघुवीर सिया हो रहे, माँ उनको विदा कर रही, वे माँ से विदा हो रहे। मेरे मन में यह भाव मैं कह पाऊं कैसे भी, मुझको भी साथ ले चलो, कैसे कह पाऊं उनसे भी। वो कहूँ कहा कह रघुनाथा, रखिए भवन के ले गई साता। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता है, सबकी जानने वाले हैं। ना जाने प्रभु मुझे क्या आज्ञा प्रदान करेंगे, मुझे यहीं रहने की आज्ञा देंगे या अपने साथ वन ले जाएंगे। मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करई सुभाई, ले लावति जन्म करन तरु जन्म जग जाय। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। जो गुरु माता स्वामी की शिक्षा अच्छे से धारण करते हैं वो ही जन्म का फल पाते हैं, अन्यथा जन्म यूं ही जाता है। भवन भरत रिपुसूदन नाई, राहु व्रत मम दुख मन माही। भवन में रिपु दमन और भरत नहीं है, राजा के मन में मेरा अत्यंत दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें साथ
अवधि अनाथ। यदि ऐसे काज में भी मैं तुमको ले जाऊं तो विधि सब प्रकार अनाथ हो जाएगी लक्ष्मण। रेहु करम सब कर पर तोसु न तरुतात हे बड़ दोष। हे लक्ष्मण, घर में ही रहो वरना बड़ा दोष होगा। हे लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे दूसरे हो। तुम और हम दो हैं पर एक है तत्व एक, रघुकुल का अंश एक ही है। जब भैया मैं किसी को नहीं जानता, मेरे तो जो कुछ है जब आप ही हैं। जब मन में यही भाव था तो क्यों ममता तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? भाषा चातुर नहीं मुझ में, भाषा चातुर नहीं मुझ में। तो वचन है लक्ष्मण का, या साहब गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। भैया मुझे आपके साथ जाना। मोहे छोड़ी स्वामी कौन पर कानन को कीनो कौन है? प्रतिपाल दीनानाथ से अनाथ को अब कौन है? करुणायतन करुणायन करुणा मेरी सुन लीजिए। प्रतिपाल दीनानाथ इस अनाथ को संग लीजिए। प्रतिपाल दीनानाथ इस अनाथ को संग लीजिए। हे लक्ष्मण, मैं सिया सहित बन जाता हूँ। मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह माताजी पिताजी शोकातुल है, मलिन मन है। इसलिए रहो घर में, उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी, बूढ़े माँ बाप की सेवा करने को। मुझको क्या मतलब हो रसे? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आजन्म उपासक परिचायक, जो कुछ हूँ इन चरणों का हूँ। भाई स्वामी सखा मेरे, जो कुछ है अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी माता मेरी, जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा में दूरी रही तो फिर, सेवा में दूरी रही तो फिर निश्चल ये भुजा टूट जाए। छूटे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई, भाई के लोहू का भाई, सह सकता है उद्वेग नहीं। प्राण अगर टूट जाए, रुक सकता जल का वेग नहीं। हे लक्ष्मण, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माता ने नहीं कहा कि लक्ष्मण भी जाएगा वन में। सेवक का तो धर्म यही, निज तत्पर होना सेवा में। भाई पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए है प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़िए नाथ। हे लक्ष्मण, अपने मन को मलिन मत करो, धैर्य धारण करो लक्ष्मण। मांगू विदा मात सन जागी, मांगू विदा आवहु बेग चलऊं बन भाई, आवहु बेग चलऊं बन भाई। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। माता से विदा मांगाओ, फिर चलते हैं साथ में। देरी होती है, शीघ्र करना। जो आज्ञा भैया। प्रणाम माता। माता मन रघुनंदन जानकी साता। हे माता, भैया राम और माता सीता वन में जा रहे हैं, अतः आप मुझे भी वन में जाने की आज्ञा प्रदान करें।
पूछे हिमात मलिन मन देखी लखन कहीं सब कताब से की। हे बेटा लक्ष्मण, तुम्हारा मन उदास क्यों है और क्यों मन में इतना विचलित हो रहे हो? लखन के उमान राजू यह सने बस कर बन काजू। हे माता, वह मुझे प्रेमवश यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से बच्चों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, ये बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं वे प्रतिज्ञा होती तो विभीषण संग्राम होता, या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी वन में होता। वह सिंहा सहित बन जाता है तो देख नहीं सकती आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब निरखती है आंखें। हे आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा में उनके तत्पर रहना, चौदे तुम वर्षों को। हे माँ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे भैया राम और माता सीता के सहित वन जाने की आज्ञा प्रदान करी। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम ही असली छत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम निसंदेह वाणी हो माँ। माँ, तुमने समय देखा, माँ तुमने समय देखा, मेरे ही मन की बात कही, और जो मैं कहलाने आया था वही तुम्ही ने बात कही। मेरे मन में यह लालसा थी माँ, मेरे मन में भी यही लालसा थी, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को तत्पर है भाई की बाहें। यदि बांका बाल भी हुआ तो होगा रघुराई की सेवा में, लग जाए प्राणों की बाजी तो रघुराई की सेवा में। हे लाल, अगर लाल तुम मेरे हो तो तुम सत पर सदैव अड़े रहना, 14 वर्षों की भांति वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित मार्ग से हटे तुम तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, और कर्तव्य मार्ग से हटे लाल तो मां का दूज लजा दोगे। इसलिए प्रसन्न होकर उनको मुद मंगल रखना। अब माता तुम्हारी जानकी है और पिता तुम्हारे राम है। जो आज्ञा माता। मात चरण श्रीनाथ चले तुरंत संकित है, भाग विषम तुराय मनो भाग रघुभाग बस। ठीक है, जाओ। गए लखन जह जानकी नाता,